हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इतने सारे दोस्त बनाने की क्या ज़रूरत है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्या ज़रूरत है? यह बात तो हमें समझ में आती है जब हमारे सामने मुसीबत आती है। इसका मतलब यह है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमारा व्यवहार ही हमारे काम आता है। यह तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब मुश्किल की घड़ी आती है तब हमारा कमाया हुआ व्यवहार ही हमारे काम आता है। लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना एक कला होती है जो कि सबके पास नहीं होती है। अगर आप इस कला से खेलना चाहते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, तब आप दुनिया में किसी भी इंसान से अपना काम निकलवा सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। डेली चैलेंज के बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके पाया गया है कि लोगों से व्यवहार कैसे किया जाए। ऐसी क्या चीज है कि कुछ लोगों का व्यवहार इतना अच्छा होता है और सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, वहीं कुछ लोगों के व्यवहार से हर कोई चिढ़ा हुआ रहता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुने, आप भी दूसरों से अपनी बात मनवा सके, तो आपको इसे अवश्य सुनना चाहिए। अगर आपको पक्के दोस्त बनाने हैं, ज़्यादा पॉपुलर होना है, स्टार्टअप में सफल होना है, क्लाइंट ढूंढने हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं या अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा करिश्मा पैदा करना है, तो यह किताब आपके लिए है। दोस्तों, डेल कार्नेगी ने यह किताब 1936 में लिखी है। अब तक ये संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यह किताब को नंबर 1 मानी गई है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, फिर चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को 4 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट नंबर 1 है लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका। नंबर 1 है निंदा या शिकायत न करें। किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्गुमेंट देने लगता है। वो निंदा करने वाले को इज्जत देना भी छोड़ देता है। ऐसे में उनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी निंदा या शिकायत आदि न करें, किसी का मजाक भी न उड़ाएं। नंबर 2 है सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उसका दिल जीत सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा है। कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता है। सब अपने को दूसरों से ज्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करेंगे तो उसके मन में आपके लिए अपने आप ही इज्जत पैदा हो जाएगी। इसलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया है तो सिंसियरली उसकी तारीफ करें, उसके काम की कद्र करें। इससे कि वो व्यक्ति फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा या वक्त पड़ने पर आपकी जरूर हेल्प करेगा। नंबर 3 है दूसरों के मन में इच्छा जगाएं। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वे उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर उस काम को करते भी हैं तो सिर्फ बोझ समझकर करते हैं। इसके लिए आप पहले उनका नजरिया समझिए कि वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा कि उनकी सोच पर अमल हो रहा है और वो काम को बहुत ही लगन के साथ करने लगेंगे। स्टेप नंबर 2 है 6 ways to make people like you। लोगों के चहेते और प्रिय बनने के 6 तरीके। आइए आगे सुनते हैं कि आप सबके चहेते कैसे बन सकते हैं। ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कैसे कर सकते हैं कि पीठ पीछे भी लोग आपके बारे में अच्छा बोले। नंबर 1 है लोगों की बातों में सच्ची रुचि दिखाएं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि लोग उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाएं। जैसे किसी को नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है तो जेन्युइन तौर पर उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। नॉवेल्स के बारे में बातें करें, उनसे पूछे कि उनका फेवरेट नॉवेल कौन सा है या कौन सा जेनरे पढ़ना उन्हें पसंद है। इससे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बात करेगा, आपके साथ कनेक्टेड होगा और आपको अपना फ्रेंड जैसा मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों में इंटरेस्ट सेम है। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए। सच में दूसरों से बातें सीखने की कोशिश करें। नंबर 2 है मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को हमेशा देखकर मुस्कुराइए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। लोग उन्हें घमंडी और नकचड़ा मानते हैं और कोई उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता है। स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इसीलिए जब भी दूसरों से मिले तो हमेशा मुस्कुराते हुए मिले। नंबर 3 है लोगों का नाम याद रखें। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे
प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आपको उसकी बहुत कद्र है, फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी इज्जत करना चाहेगा। इसलिए लोगों के नाम याद रखने की आदत डालिए। किसी का भी नाम याद रखने के लिए उसका नाम मन ही मन 5 बार रिपीट कीजिए, नाम याद हो जाएगा। नंबर 4 है अच्छा सुनने वाला बने, लोगों को अपनी बातों के लिए प्रेरित करें। बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग आलापते रहते हैं, वो दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हैं। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देता है और आपको बड़बोला समझेगा। इसलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए, दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए और इससे दूसरों को लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नंबर 5 है दूसरों के हित की बात करें। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरों के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसलिए हर चीज में दूसरों के हित की भी बात करें। नंबर 6 है दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं। दूसरे आदमी को एहसास दिलाएं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी वैल्यू करनी चाहिए जितनी की CEO की। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी लगन से 2 गुना मेहनत से काम करने लगेगा। दूसरों को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 12 ways to win people to your way of thinking। लोगों से अपनी बात मनवाएं। नंबर 1 है बहस से दूर रहें। दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती है। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या जीता हुआ मानता है। दोनों ही केस में आपका काम बिगड़ेगा। वो हारेगा तो बुरा फील करेगा और अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ऐसे में आपको दोनों के बीच खटपट पैदा होने लगेगी, जबकि आपका गोल रिश्तों में मिठास बनाए रखना होना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि लोग पॉलिटिक्स पर कैसे घंटों घंटों बहस करते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करते रहेंगे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा दोस्ती में दरार पड़ती जाएगी और कौन सा नेता किसके घर का काम कर देता है। फिर फालतू की बहस करने से क्या फायदा है। इसलिए जरूरी है कि डिस्कशन जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो बहस बनने लगे तो टॉपिक्स चेंज कर दीजिए। हर हाल में बहस से बचें, इससे टाइम और दिमाग दोनों की बर्बादी नहीं होगी। नंबर 2 है दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करें। कभी दूसरों को ये ना बोले कि तुम गलत हो। कभी भी दूसरों के ओपिनियन की निंदा न करें, इससे उसका ईगो हर्ट हो जाता है और फिर आप उनसे काम नहीं निकलवा पाएंगे, ना ही वो आपकी कोई हेल्प करेगा। उनके ओपिनियन के अच्छे पॉइंट को प्रेस कीजिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली समझिए कि उस चीज में यह बात तो बहुत अच्छी है लेकिन ये प्रॉब्लम्स है। इससे सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि आपने उसे बुरा फील नहीं होने दिया है। नंबर 3 है अगर आप गलत हो तो जल्दी से गलती मान ले। अगर आपकी गलती हो तो अपनी ईगो को दरकिनार कर जल्दी से अपनी गलती मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करें। गलती किसी से भी हो सकती है, इससे दूसरे लोग आपको बड़े दिल वाला मानेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 4 है दोस्तों की तरह बात करें। किसी भी काम के बारे में बात करनी हो तो फ्रेंडली तरीके से शुरू करें, ना कि बॉस या डिक्टेटर की तरह। हर कोई फ्रेंडली तरीके से बात करना चाहता है और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉय से भी आसानी से काम निकलवा सकते हैं। नंबर 5 है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिनका दूसरा आदमी हाँ में जवाब दे सके। लोगों से टफ क्वेश्चंस पूछकर अपने इंटेलिजेंस ना दिखाएं। उनसे आसान चीजों के बारे में पूछे जिसका उत्तर वो आराम से दे पाए। इनसे उन लोगों का मोरल बूस्ट होगा और आपको वे अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने को रेडी रहेंगे। नंबर 6 है दूसरों को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। कोई भी दूसरों की डींगे नहीं सुनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उन्हें एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, इसलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए। इससे वो आपके द्वारा सम्मानित फील करेंगे। नंबर 7 है दूसरों के आइडिया की कदर करें। अगर आपको किसी को कोई काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए। अगर उससे सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो उसे उसका आइडिया बता दें और
बोले कि हाँ मुझे आपका सुझाव पसंद आया। वो आदमी पूरी लगन से आपके उस काम को करने लग जाएगा। नंबर 8 है दूसरों के मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पर सहमत न हो तो उसकी बात को काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करें। कोई तो रीजंस होगा कि वो आदमी उस बात को क्या कह रहा है, उससे उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। इससे वो आदमी रिस्पेक्टेड फील करेगा और आपको भी दिल से रिस्पेक्ट देगा। नंबर 9 है दूसरों की इच्छा या ड्रीम का भी ध्यान रखें। दूसरों की भी इच्छा और सपने होते हैं, अगर वो उनको जाहिर करते हैं तो उन्हें इग्नोर न करें बल्कि उसका सम्मान करें। चाहे वो इच्छा कैसी भी हो उसकी उम्मीद बढ़ाइए, इससे भी उसके दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दें। हमें दूसरों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता है तो आप उससे करवाना चाहते हैं तो आप उससे कहिए कि वो 5 पुशअप कर सकता है। सबको पता है वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ कीजिए और बोले कि देखा वो कर सकता है। फिर उसे बड़ा चैलेंज दे, क्या वो 100 कर सकता है। अब वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगेगा और आपकी बातों से प्रेरित होकर डेली एक्सरसाइज करने लगेगा। पार्ट 4 है बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिसेंटमेंट। मतलब है लीडर कैसे बने, दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। स्टेप नंबर 1 है शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उसके काम में कमियां निकालता रहता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता है। ये सब किसको पसंद आएगा। अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वे हर काम दिल लगाकर करेंगे। इसलिए कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी या रोब न जमाए। सामने वाला डर से काम तो कर देगा लेकिन दिल से 100% इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करेगा। इसलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहें तो उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा तथा मेहनत की जरूर प्रशंसा करें। यही एक अच्छे लीडर का गुण होता है। नंबर 2 है दूसरे की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील कर देते हैं। इससे वह व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से हार्ट फीलिंग रख लेता है, क्योंकि दूसरों से गलती हो जाए तो सबके सामने न बोले बल्कि अलग से बात करें और उसको समझाएं और उस गलती को ठीक करने का सलूशन बताएं। नंबर 3 है दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएंगे तो पहले आप अपनी किसी छोटी सी गलती के बारे में बता सकते हैं। बोले कि यार गलती तो सबसे हो जाती है, एक बार मेरे से भी ऐसा हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती ना हो। कुछ इस तरह से बताएं कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील न करे और वो आपके इस अंदाज से आपसे बहुत प्रभावित हो जाएगा और सारी जिंदगी आपका सम्मान करेगा। नंबर 4 है ऑर्डर देने की जगह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछें। कोई भी नहीं चाहता है कि उसे ऑर्डर दिए जाएं, ये अपमान से भरा लगता है। इसलिए किसी को भी कोई काम देना हो तो उसे रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोले, इससे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और वो आपका काम जरूर करेगा। नंबर 5 है दूसरों को शर्मिंदा फील न करवाएं। कभी भी किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने डांटे ना, बल्कि उससे अलग से बात करें, उसे सुधरने का मौका दें। वो व्यक्ति आपकी दोगुनी रिस्पेक्ट करने लगेगा। नंबर 6 है छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ करें। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ करें, या उससे उसके मनोबल को बूस्ट मिलता है और वो व्यक्ति और भी अच्छा काम करने लगता है और अपनी छोटी छोटी गलतियों में सुधार करेगा। नंबर 7 है ऐसी बात बोले कि दूसरा गर्व फील करे। जब कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा कर देता है तो सबके सामने उसकी तारीफ करें, या किसी में कोई भी हुनर हो तो उसकी तारीफ सबके सामने करें। इससे कि उस आदमी की रेपुटेशन सबके सामने अच्छी हो जाए और वो आदमी आपकी दिल से इज्जत करने लगे। नंबर 8 है ऐसा सुझाव दे कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुशी महसूस करे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे बहुत जटिल काम न दे, उस काम के
बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है, उसकी इच्छा को भी ध्यान में रखें और उसे उसकी आजादी दें। हर चीज में गलतियां न निकालें। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि दूसरों में कमियां निकालना, दूसरों का मजाक उड़ाना, डांटना, झगड़ा करना, लेकिन इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही संकुचित होकर रह जाती है। कोई उन्हें पसंद नहीं करता है। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनकी कंपनी या स्टार्टअप डूब जाते हैं। तो अगर आप ऊपर दिए गए सारे रूल्स को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 साल लग जाएंगे। सब आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपको अच्छा इंसान मानने लगेंगे और आपके लिए काम करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।